सुपर सुपर दुनिया बनने वाले तेरी सुपर जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो। सुपर। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? मैं गाना सुन रहा था ना बाबा। बट आप ऐसा कौन सा गाना सुन रहे थे कि आप मेरी आवाज को नहीं सुन पाए? ओके, जरूर आप अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन रहे होंगे या फिर ए.आर. रहमान के सॉन्ग सुन रहे होंगे या फिर आप शेरशाह मूवी का सॉन्ग सुन रहे होंगे। वैसे भी लेटेस्ट में आजकल वो बहुत ज्यादा चल रहा है ना। ये सॉन्ग तो आते जाते रहते हैं, तो परमेश्वर की स्तुति के सॉन्ग सुन रहा था। तो इसमें ऐसा हो जाने वाली कौन सी बात है कि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अरे वो सॉन्ग सुनते सुनते मैं उत्साह से भर गया और मैं रखने लगा, मैं गुनगुनाने लगा और मेरे मुंह से शब्द निकलने लगे और मैं गाने लगा। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की स्तुति के गाने सुनते हैं तो हमारा मन बहुत ही फायर्ड अप हो जाता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है और हमारा दिल, हमारा मन परमेश्वर की महिमा करने के लिए फायर्ड अप हो जाता है। और क्या आपको पता है कि वचन भी हमें परमेश्वर की स्तुति ऐसे ही जोशीले तरीके से, उत्साह से भरकर नाचते, गाते और झूमते हुए करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हम देखेंगे कि भजन संहिता 96 में 1 से 8 क्या कहता है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। आमेन। वाओ, बहुत ही बढ़िया और एनकरेजिंग मैसेज था ये। और ये हमें सिखाता है कि हमें हमारे परमेश्वर की महिमा, उसके कामों का वर्णन, उसकी स्तुति गा गा कर करनी चाहिए। आमेन। तो भाई और बहनों, इस सुंदर वचनों के साथ मैं आप सभी भाइयों का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। और मैं आप सभी बहनों का और हमारे बीच में आए हुए उन सभी नए मेहमानों का इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। तो भाई और बहनों, अगर आप में भी है ये उत्साह और ये जोश, तो आइए हम अभी आराधना के गीत गाने वाले हैं। आप उसमें शामिल हो सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे, जहां हम हमारा पूरा ध्यान यीशु मसीह के उस क्रूस पर केंद्रित करेंगे। और उसके बाद हमारे बीच में हमारे भाई एक बहुत ही बढ़िया सा संदेश लेकर आ रहे हैं। हम उसको ध्यान से सुने, हम उसको सीखें, उसको समझें और अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। आमीन। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम प्रार्थना के द्वारा करें। आइए हम प्रार्थना करें। बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में लाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपको इस समय में पिता परमेश्वर, इन सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठे करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिएगा पिता परमेश्वर कि इस पॉडकास्ट को सुनते वक्त पिता परमेश्वर आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें, हमारे बीच में वो जोश, वो उत्साह बनाए रखें कि हम आपकी अच्छे से महिमा कर पाए, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होने पाए और हम वचनों के द्वारा सीख पाए, उसको अपने जीवन में लागू कर पाए पिता परमेश्वर। हम सबके साथ रहिए, हम सबको बनाए रखिए आपके वचनों में और दृढ़ कीजिए पिता परमेश्वर। आने वाले समय में आपका साथ मांगता हूँ पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी विनती को उद्धार करता है यीशु के नाम से। आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा
सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। ब्रदर्स सिस्टर्स, इस समय प्रभु भोज का है। इस समय हम अपना पूरा ध्यान, पूरा मन मसीह के क्रूस पर केंद्रित करेंगे। ये इस सर्विस का काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे पूरा लक्ष्य अपना हम अपने सिर्फ अपने ऊपर ही और अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, और हमें अपने आप को हम परमेश्वर के क्रूस के करीब हम नहीं करते। मैं आपके लिए प्रभु भोज जाने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त हमें समझने के लिए क्रूस हमारे लिए क्या मायने रखता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ मरकुस अध्याय 15 में वचन 33 से लेकर 39 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दोपहर होने तक सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके पे डुबोया और उस सरकंडे पर रखकर उसे चूसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। सिस्टर, यहाँ पे हम देखते हैं कि दोपहर का समय था जब मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, और जब मसीह को जब आखिरी पीड़ा उसको हो रही थी उसके शरीर में, तो उसे
किसी ने दौड़ के उसको उसके मुंह पर स्पंज के ऊपर सिरका डाल के उसको चूसाने की कोशिश की। इसका अर्थ ये होता है कि जब वो जो स्पंज है उसमें से जब कोई सिरका पीता है तो उसका शरीर का दुख जो है वो कम होता है, उसके शरीर की यातना जो है वो कम होती है। किसी को अंदर लगा होगा वहाँ पे कि इसकी यातना थोड़ी कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसकी यातना कम करने के लिए इसको हम थोड़ा सा एक सिरका पिला, लेकिन मसीह ने सिरके की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हमने काफ़ी बार कभी ईश्वर के चलचित्र में हमने देखा है कि उसने सिरके से अपना मुंह हटा दिया था। इसलिए हुआ क्योंकि जो पूरा दुख था वो अपने दुख में ईश्वर ने उससे जो भी दुख दिया था वो थोड़ा भी अपने आप को उससे पीछे नहीं लेके जा रहा था। जब पूर्ण रूप से अपने आप को दुखी होने के लिए, खुशी होने के लिए और एक बलि होने के लिए अपने आप को पूरी रीति से उसने तैयार किया। और फिर आखिरी में वो प्राण छोड़ने के समय चिल्लाता है, इलोई इलोई लमा सबक्तनी। इसका अर्थ ये था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ब्रदर सिस्टर, एक ही बात यहाँ पे बहुत समझने की है कि जब वो जोर से चिल्ला रहा था कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब मसीह ने अपने आप को अकेला महसूस किया। पूरे जीवन भर जिसका हाथ पकड़ के जिसका साथ उसने महसूस किया था, उसको उस क्षण उसको ऐसा लगा कि मेरा साथ मेरे प्रभु ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया। ब्रदर सिस्टर, ये बात को ये दर्शाता है कि मसीह परमेश्वर का और पाप का कोई मेल नहीं है। अगर हमारे अंदर पाप है तो हम ईश्वर से मेल कर ही नहीं सकते। यीशु मसीह का साथ ईश्वर ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आपके और मेरे पाप जो हमने आज तक गुनाह किए हैं, शरीर में, अपने मनों में, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जो भी हमने गलत काम किए उसके ईश्वर के विरुद्ध में, उन हर एक कामों के कारण आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर से दूर होता है। और हमारे वही पाप मसीह ने अपने ऊपर लिए, इसलिए ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया। और मसीह को तुरंत महसूस हुआ, इसलिए वो जोर से चिल्ला रहा था, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, यानी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। ब्रदर सिस्टर, जब पुराने नियम में जब लोग ईश्वर को अपने पाप के लिए बलि चढ़ाने के लिए आते थे तो एक पर्दा हुआ करता था, पर्दे के उस तरफ और एक पर्दा हुआ करता था अंदर की तरफ, और उसके पीछे बाजू ईश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। और पर्दे के इस तरफ जो याजक लोग थे, जो नबी लोग थे, जो बलि चढ़ाने के लिए लायक थे, वो लोगों की बलि, जो भेंट की बलि थी, वो लेके अंदर जाते थे पर्दे के पास, और ईश्वर को देखे बिना पर्दे के इस तरफ लोगों के पाप के लिए क्षमा मांगते थे। लोगों को, ईश्वर को बताते थे कि इन्होंने अपने पाप के लिए जो बलि चढ़ाता है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ईश्वर और मनुष्य के बीच में वो जो पर्दा था वो काफी देर से, काफी समय से वो पर्दा बनाए रहा। लेकिन हम यहाँ पे आगे वचन 38 में पढ़ते हैं, उसी अध्याय में वचन 38 में, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तब उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। ब्रदर सिस्टर, ये पर्दा फटने का एक कारण था। उस वक्त तक, जब तक मसीह की मौत नहीं हुई थी, उस वक्त तक इंसान, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा हुआ करता था। ईश्वर इतना ज्यादा पवित्र है कि मनुष्य उसको अपने आंखों से नहीं देख पाता, उसकी उपस्थिति उसके सामने नहीं होता। लेकिन वो पर्दा फटने का कारण ये हुआ उस वक्त, जैसे मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, ईश्वर के और आपके और मेरे बीच का जो पर्दा है पाप का, वो फट गया। क्यों? क्योंकि वो जो दीवार थी उसको यीशु मसीह ने ढा दिया उस दीवार को। आज हमारे और ईश्वर के बीच में अगर कोई है तो कोई पर्दा नहीं है, यीशु मसीह है। और वही हमारी वकालत करता है मसीह ईश्वर के सामने कि ये मेरे लोग हैं, इनके
अपराधों की गुनाह मैंने अपने ऊपर ली है। इनके पाप के जो भी सजा है मैंने अपने ऊपर ली है। मैंने अपना शरीर तुड़वाया, मैंने अपने शरीर से हर एक कतरा लहू का इनके लिए कहा है। आज हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई पर्दा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह खड़े हैं हमारी वकालत करते। सर हम और आप, मैं और आप इस लायक नहीं कि हम ईश्वर के सामने जा सकें, हम अपनी खुले आंखों से उसको देख सकें, हम इस हमारे लायक ही नहीं है। लेकिन यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर कुछ क्षण के लिए अपने पिता से उसने अपना रिश्ता तुड़वाकर उसने अपनी जान दी, ताकि हमारा, मेरा और आपका और ईश्वर का मेल हो जाए। ये किसी मनुष्य से नहीं हुआ, क्योंकि वचन कहता है कुछ आगे, अगर हम रोमियो के अध्ययन पढ़ेंगे तो वो कहता है कि शरीर बहुत दुर्बल था ये सब काम करने के लिए, लेकिन ईश्वर ने ऐसा शरीर बनाया और उस शरीर का नाम था यीशु मसीह। वो हमारे लिए तोड़ा गया, उस शरीर को तोड़ा, उसके अंदर से लहू बहा, उसी के द्वारा आपके और मेरे दिल के अपराध क्षमा होते हैं, आपके और मेरे पाप क्षमा होते हैं, और फिर हम ईश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। तो ये समय हम प्रार्थना करेंगे इस रोटी के लिए, जो मसीह के उसी शरीर का प्रतीक है जो हमारे लिए क्रूस पर तोड़ा गया। आइए हम उसी लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे पिता, इस शरीर के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए तोड़ा परमेश्वर, प्रभु उसके कोड़े खाने से और परमेश्वर उस शरीर को जितना आपने छलनी किया परमेश्वर, उतने परमेश्वर गुनाह के काबिल पिता हम थे परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने हमारे पर अनुग्रह किया परमेश्वर। आपने इतना प्रेम हमें जताया पिता कि आपने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा परमेश्वर, हमारे सारे गुनाह उसने अपने ऊपर लिए। और परमेश्वर हम बहुत आभारी पिता उस लहू के लिए जो पिता जो मेरे लिए अपने क्रूस पर से बहाया, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा हमारे दिल के अपराध हो जाए परमेश्वर। हमारा दिल परमेश्वर बहुत गलत बातों से भरा हुआ है परमेश्वर, उसको साफ करने के लिए पिता सिर्फ आपका लहू ही हमें काम आता है परमेश्वर, और वही चीज़ है परमेश्वर जो हमें अपने अपराधों से मुक्ति दे सकता है पिता। मैं आभारी उस शरीर के लिए, उस लहू के लिए पिता परमेश्वर। इस द्राक्षरस के ऊपर आपके आशीष देना, इस रोटी के ऊपर आपके आशीष देना परमेश्वर, जब प्रभु हमारे शरीर में रहे पिता, तो हम हमेशा मसीह के क्रूस को महसूस करें परमेश्वर, उसकी कुर्बानी को हम महसूस करें परमेश्वर। यही पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस कुर्बानी के लिए धन्यवाद। सारा समय मैं आपके हवाले करता हूँ, सारी प्रार्थना आपके मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ब्रदर सिस्टर, ये समय दान का समय है। मसीह ने हमारे लिए एक दान के रूप में ही संसार में आया था। ईश्वर ने एक दान के रूप में उसने हमें दिया था। आज हमारे पास जो भी है सिर्फ यीशु मसीह का दिया हुआ है। आज हम उसमें से कुछ अपने भाइयों के लिए जो अब हमसे आर्थिक परिस्थिति में तंगी है, जिनके पास या किसी को बीमारी की जरूरत है, हम ये पैसा उन्हीं के लिए लगाते हैं। आइए हम दान के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर को। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे पिता, इस समय के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें बहुत कुछ दिया था परमेश्वर, आपने हमें नया जीवन दिया परमेश्वर। प्रभु आपने हमें हमारे अपराधों की क्षमा दी परमेश्वर पिता, आपने हमें शरीर में हर प्रकार की चंगाइयाँ दी, कितने सारे बीमारियों में परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। ये भी देन ही परमेश्वर, दान ही है हमारे लिए परमेश्वर। लेकिन पिता जब हमें पिता देने का स्वभाव है परमेश्वर, तो पिता हमारे पास जो भी कुछ है पिता, हमें परमेश्वर सच्चे दिल से परमेश्वर अपने भाइयों के लिए देने के लिए पिता हमारे दिल को आप तैयार करना परमेश्वर। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यहाँ से आज मैं समय आपके हवाले करता हूँ। देने वाले के हाथों को आपके आशीष देना, ये सारी प्रार्थना आपके पुत्र मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च,
मैं आप सभी का फिर से इस संडे पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज के दिन के लिए। आज हम प्रेरित के काम अध्याय 24 से सीखने वाले हैं, जहां हम एक अदालत का दृश्य देखने वाले हैं। मुझे यकीन है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे होते हैं। एक तरफ प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा चलाने वाले होते हैं और दूसरी तरफ बचाव पक्ष होता है। एक न्यायाधीश भी होता है। दोनों पक्ष अपने मामले में बहस कर रहे होते हैं और तब आप पहले पक्ष की कहानी सुनते हैं और फिर दूसरे पक्ष की कहानी सुनते हैं और आप उस बात पर विश्वास करते हैं और आप ये सब सुनकर सोचते हैं कि कौन सही है। उसके बाद कुछ गवाहों को बुलाया जाता है और सबूत पेश किए जाते हैं और फिर आप तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है या दोषी है। आज हम इस अध्याय में ऐसे ही कुछ दृश्य देखेंगे। सो आइए बिना वक्त गवाए हम प्रेरित की किताब अध्याय 24 में वचन 1 से लेके 9 तक पढ़ते हैं। सो मेरा पहला अंक है फेलिक्स के सम्मुख पौलुस। आइए हम पढ़ते हैं वचन 1 से लेके 9 तक। वचन कहता है, 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिमों के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा जो हमें बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती जाती है, इसको हम एक जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी एक बात सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की है। आमीन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा कि किस प्रकार सरदार क्लौदियस लूसियास ने पौलुस को यरूशलेम से कैसरिया भिजवाया और उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी, और जब फेलिक्स ने उस पत्र को पढ़ा जिसे पौलुस के साथ भेजा गया था, तो उसने कहा कि तुम्हारे मुद्दे आने के बाद ही मैं तुम्हारा मुकदमा करूंगा, और उसे हेरोदेस के किले में रखा गया। और अब इस अध्याय में हम देखते हैं कि यहूदी कैसरिया में आते हैं। लूका हमें बताता है कि 5 दिनों में महायाजक हनन्याह, जो कि एक बहुत ही दुष्ट और क्रूर शासक था, वो कैसरिया में आया और उसके साथ साथ कई पुरनियों को भी लाया था। ये वो पुरनी थे जो महासभा के मुख्य अगुवे थे। सो वो सिर्फ पुरनियों को ही नहीं पर पूरे सुप्रीम कोर्ट को ही लेके आया था कि वो पौलुस को आरोपी ठहराए, और उसे ये मुकदमा अकेले नहीं लड़ना था, तो वो एक वकील को भी साथ लेके आया था जिसका नाम था तिरतुल्लुस। सो उन्होंने एक ऐसे वकील को नियुक्त किया था जो इस मुकदमे को लड़े, जो चिकनी चुपड़ी बातें करता था और बहुत ही चालाक था। वो एक पेशेवर मुकदमा लड़ने वाला वकील था जिसे उन्होंने नियुक्त किया था कि वो आकर सब कुछ छानबीन करे और वकालत कर सके और पौलुस को दोषी साबित कर सके। तिरतुल्लुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे रोमी कानून के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में पूरी तरीके से पता था, जितना रोमियों को भी नहीं पता था। यहाँ पर वचन 2 लिखता है, तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा। और अब जब तिरतुल्लुस उस पर दोष लगा रहा था, तब सारे महायाजक और महासभा के सारे पुरने भी वहां खड़े थे। अब ये उन दिनों में वकीलों के लिए एक बहुत ही आम बात थी जो तिरतुल्लुस कर रहा था। तो उसने क्या किया? वो चापलूसी के साथ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फेलिक्स के सामने भाषण शुरू करता है, अपनी बातों को उसके सामने रखता है। अब फेलिक्स जो एक भयानक गवर्नर था, अगर आप उसकी अच्छाइयों के बारे में ढूंढोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक क्रूर और दुष्ट गवर्नर था।
यहाँ पर तिरतुल्लुस उस फेलिक्स के सामने उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, ये समझकर कि अगर फेलिक्स के बारे में मैं कुछ अच्छा बोलूंगा तो शायद मुकदमे का फैसला हमारी ओर होगा। वो कहता है वचन 2 और 3 में कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरी जाती हैं, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। वो क्या शुरुआत की है तिरतुल्लुस ने। अगर आप ध्यान से देखें, ये सारी सामान्य प्रशंसाएं थी फेलिक्स के लिए। तिरतुल्लुस ने उसे किसी काम के लिए कोई प्रशंसा नहीं दी, क्योंकि तिरतुल्लुस खुद जानता था कि फेलिक्स ने ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं किया था। और मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि वहां पर खड़े सारे यहूदी याजक, महायाजक और महासभा के सारे लोग जानते थे कि तिरतुल्लुस झूठ बोल रहा है। और अब हम जानते हैं कि उन्होंने उस वकील को क्यों नियुक्त किया था, और अब वो कुछ नहीं बोल सकते इस झूठ के ऊपर। और मुझे पूरा यकीन है कि फेलिक्स को भी इस झूठी प्रशंसा पर विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि यहूदी लोग उससे कितनी नफरत करते थे। पर मुझे यकीन है कि ये जानते हुए भी फेलिक्स के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आई होगी, क्योंकि वहां पर जो यहूदी खड़े थे उन्हीं को तिरतुल्लुस की बातों को सहन करना था, जो फेलिक्स की तारीफ के पुल बांध रहा था। वो बात फेलिक्स को बहुत अच्छी लगी होगी। उसके बाद तिरतुल्लुस कहता है वचन 4 में, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बात सुन ले। ये बहुत ही सीधी बात है, राइट। ये वकील बहुत ही सही जा रहा है। भाई और बहनों, वो क्या कह रहा है कि हे महान फेलिक्स, हम तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, तो कृपा करके हमारी 1-2 बातें सुन ले। कौन सी बातें? वही बातें जो पूरी झूठी है, नालिश भरी बातें। और उसके बाद वचन 5 में वो कहता है, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। भाई और बहनों, अब वो शुरू करता है अपने 3 आरोपों से जो वो पौलुस पर लगा रहा है। पहला आरोप जो वो पौलुस पर लगा रहा है, वो कह रहा है कि पौलुस एक उपद्रवी मनुष्य है। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो इंग्लिश बाइबल में उपद्रवी के लिए एक वर्ड लिखा है जो है पेस्ट, यानी कीड़, यानी रोग या महामारी, यानी उपद्रव पैदा करने वाला मनुष्य। अब के समय में अगर हम इस शब्द को किसी दूसरे अर्थ से कहें तो ऐसे उसका मतलब निकल सकता है कि ऐसा दर्द जिसका कोई उपाय नहीं है। भाई और बहनों, ये बहुत ही कठोर शब्द थे जो पौलुस के लिए उसने इस्तेमाल किए। दूसरा आरोप जो पौलुस के ऊपर वो लगा रहा था कि जगत के सारे यहूदियों में वो बलवा करने वाला है। वो पौलुस को ऐसे प्रदर्शित कर रहा है कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया भर के सारे यहूदियों के बीच लड़ाइयाँ और दंगे पैदा करता है। तीसरा आरोप जो उसने पौलुस पर लगाया, वो अंत में कहता है कि पौलुस नासरियों के कुपंथ का मुखिया है। अगर आप उस महासभा में होते तो शायद आप तुरंत ही विश्वास रखते कि पौलुस एक बहुत ही खतरनाक चरित्र है, और अच्छा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सजा सुनाई जाए। ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही अच्छा है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि शिष्यों को नासरियों का कुपंथ कहा गया है। हम जानते हैं कि शिष्यों को परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले अनुयायियों के रूप में कई बार संदर्भित किया गया है, और अंताकिया में अविश्वासी लोग मसीह लोगों को ईसाई, क्रिश्चियन शब्द से पुकारते थे। और यहाँ तिरतुल्लुस एक अपमानजनक शब्द को इस्तेमाल कर रहा है मसीह के शिष्यों के लिए। उसी तरह जैसे यहूदी इस गुट को नासरियों का कुपंथ इस नाम से उल्लेख करते थे। लेकिन वो ऐसा उल्लेख क्यों करते थे? क्योंकि मसीह यीशु नासरी इस नाम से जाने जाते थे। क्या आपको याद है यूहन्ना अध्याय 1 में फिलिपुस और नथानिएल की बातचीत? जब फिलिपुस नथानिएल को बुलाने गया था कि वो यीशु नासरी के पीछे चले, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसने कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्यों? क्योंकि सिर्फ गरीब से गरीब उस छोटे शहर में रहते हैं, और जब कोई आपको नासरी कहेगा तो एक तरह से वो आपको भिखारी कहेगा। और इसी तरह तिरतुल्लुस ने भी इस अध्याय में नासरियों के कुपंथ का उल्लेख किया है।
उन दिनों में अगर आप बपतिस्मा लेते हो और शिष्य बनते हो, इसका ये मतलब था कि आपने साइन अप कर लिया है खुद का मजाक उड़ाने के लिए और अन्य जाति और यहूदियों से नीचा लेने के लिए। इसी प्रकार नासरी लोगों को नीचा दिखा जाता था। यहाँ पर तिरतुल्लुस और आगे बढ़ता है और कुछ झूठी बातें कहता है, झूठे आरोप लगाता है पौलुस पर। अगर हम वचन 6 से लेकर 9 में पढ़ें, तिरतुल्लुस और 3 झूठी बातें बोल रहा है। पहला झूठ वो कह रहा है कि पौलुस ने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा। दूसरा झूठ वो कह रहा है कि हमने उसे पकड़ लिया, हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता। भाई और बहनों, अगर आपको याद होगा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि 40 पुरुष उन्होंने शपथ खाई थी कि जब तक वो पौलुस को मार नहीं देते तब तक वो खाना न खाएंगे और न पिएंगे। अगर उन्होंने वैसे किया तो उन पर धिक्कार हो। मैं सोचता हूं कि क्या हुआ होगा उनका, शायद वो भूख के मारे मर गए होंगे अब तक। पर मुझे यकीन है कि उन्होंने इस शपथ को तोड़ा होगा। हाँ, जरूर तोड़ा होगा। तीसरा झूठ तिरतुल्लुस कह रहा है कि पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दे को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। ये वकील झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और वो अंत करता है वचन 8 में। वो कहता है, इन सब बातों को जिनके विषय में हमने उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। और यहूदियों ने भी सिर हिलाया और उसका साथ देकर कहा कि ये बातें जो तिरतुल्लुस कह रहा है वो सारी सही है और इसी प्रकार है। पर अब इसके बाद पौलुस को मौका मिलने वाला था बोलने के लिए, अपनी सफाई पेश करने के लिए, और वो यहाँ पर अकेला था। उसके पास कोई वकील नहीं था, उसके पास कोई गुट नहीं था जो उसे समर्थन कर सके। पर मैं आपको बता दूं भाई और बहनों कि उसके पास पवित्र आत्मा था, जिसकी सहायता से वो इतने कठिन समयों में भी स्थिर रह सका, दृढ़ रह सका। एक प्यूरिटन प्रीचर है जिनका नाम है जॉन नॉक्स, जो अपने कोट्स में कहते हैं, अ मैन विद गॉड इज ऑलवेज इन द मेजोरिटी। परमेश्वर के साथ एक मनुष्य हमेशा बहुमत में होता है। आमीन। आइए हम हमारे अगले अंक की ओर बढ़ते हैं। मेरा दूसरा अंक है पौलुस का प्रत्युत्तर। हम पढ़ते हैं वचन 10 से लेके 21 तक। वचन कहता है, तब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिए सहन किया, तो उसने उससे उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इसी रीति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए, और उन्होंने मुझे न मंदिर में, न सभा के घरों में, न नगरों में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं, परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वो कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है उन सब की प्रतीति करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे। उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही कहे कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझसे कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। आमीन। यहाँ पर पौलुस का प्रत्युत्तर यहाँ बिल्कुल साफ है और सरल भी। वो फिलिक्स को चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाने में दिलचस्प नहीं था। वो सरलता से कहता है कि मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। शायद पौलुस जानता था
कि फिलिक्स उसके हाकिम बनने से पहले से यहूदियों का समर्थन करता था, उनका न्याय ठीक तरीके से करता था। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तेरे सामने आनंद से अपना पक्ष रख रहा हूँ या प्रत्युत्तर दे रहा हूँ। वो वचन 11 में कहता है कि मैं यरूशलेम में भजन करने आया था और मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। मैं मंदिर और सभाघरों में आराधना करने गया और वहाँ मैंने न किसी से विवाद किया और न कोई भीड़ लगाई या कोई दंगा किया। और ये लोग जो मुझ पर दोष लगा रहे हैं वो उनकी बात तेरे सामने सच नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। पौलुस अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट था। वो शब्दों को बर्बाद नहीं कर रहा था अपने पक्ष को साबित करने के लिए। उसके आरोप लगाने वालों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि जो वो कह रहे थे उसको वो साबित कर सके। इसलिए ये पौलुस का कड़े शब्दों में उन पर एक प्रकार का प्रहार था। एक और महत्वपूर्ण बात भाई और बहनों जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस कह रहा है कि मैं यरूशलेम में भजन करने आया था। वो यरूशलेम में दान भी लाया था और भाइयों से भी मिला और उसका कोई और उद्देश्य नहीं था। वो यरूशलेम में आया कि वो आराधना कर सके। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो किस उद्देश्य से जाते हैं? यहाँ पर पौलुस नहीं कह रहा कि उसे यरूशलेम में आकर घूमना था, यहाँ पर आकर उसे एक टूर करनी थी या किसी भाई के साथ में मिलकर उसे बिजनेस प्लानिंग करनी थी। यहाँ पर उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वो यरूशलेम में आया था कि वो आराधना करे, वो यरूशलेम में दान पहुंचाए, भाइयों से मिले और उन्हें प्रोत्साहित करे। भाइयों और बहनों, अगर आज हम अपने आप को पूछे कि हमारा उद्देश्य क्या है परमेश्वर की कलीसिया के लिए, उसके राज्य में मैं क्यों जुड़ता हूं कलीसिया में, तो हमारा उत्तर क्या वही होगा जो पौलुस ने दिया। हालांकि अब हम कोरोना की वजह से सभी एक दूसरे से व्यक्तिगत नहीं मिलते, पर जब हम वर्चुअल मीटिंग में जुड़ते हैं, जूम में मिलते हैं, तो क्या हमारा वही लक्ष्य होता है जो पौलुस का था? हम क्या कर रहे हैं इससे भी ज्यादा बढ़कर जरूरी है इस बात को समझना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। चाहे चर्च के अंदर हो, चाहे चर्च के बाहर हो, काम पर हो, परिवार में हो, दोस्तों में हो। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 10 में वचन 31 कहता है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पौलुस भी परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित था और उसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट था। आइए हम पौलुस से और उसके कन्विक्शन से सीखते हैं। और इसके बाद वचन 14 में पौलुस स्वीकार करता है जिस बात पर वो विश्वास करता है। वो कहता है, परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है उन सब की प्रतीति करता हूं और परमेश्वर से आशा रखता हूं कि वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। आमीन। अगर आपको याद होगा, हमने एक बात को कवर किया था कि महासभा का एक भाग फरीसियों से बना था और एक भाग सदुकियों से बना था। फरीसी लोग स्वर्गदूत, आत्मा, चमत्कार, पुनरुत्थान और पुराने नियम और व्यवस्था पर विश्वास करते थे, पर सदुकी पुनरुत्थान, चमत्कार, आत्मा इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो मूसा की पहली 5 किताबों को छोड़ पुराने नियम के किसी वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। और पौलुस ने इस विभाजन का इस्तेमाल किया था जब यरूशलेम में उस पर मुकदमा चल रहा था। अब पौलुस यहाँ वही कर रहा है जिस बात पर पौलुस विश्वास करता है। वो कह रहा है कि जैसे फरीसी विश्वास करते हैं उसी तरह मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी परमेश्वर पर आशा रखता हूँ कि जैसे वो आप भी रखते हैं, पुनरुत्थान में जहाँ धर्मी और अधर्मी दोनों का उठना होगा। और वो ये कह रहा है कि मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक हमेशा निर्दोष रहे। आमीन। और एक महत्वपूर्ण बात जो पौलुस कह रहा है वचन 15 में, वो कहता है जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है उन सब की प्रतीति करता हूं, उन सब पर मैं विश्वास रखता हूं।
यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें हैं, जो पवित्र शास्त्र है, उसमें जो भी बातें लिखी है वो उस पर पूरी तरीके से विश्वास रखता है। एक प्रश्न है हम सभी के लिए, क्या हम विश्वास रखते हैं पवित्र शास्त्र में हर एक बात जो लिखी गई है उस पर, या फिर हम विश्वास रखते हैं कुछ कुछ भागों में जो हमें सिर्फ समझ में आता है, और जो हमें समझ में नहीं आता हम उसे पढ़ने की हिम्मत भी नहीं करते। कई बार हम कहते हैं कि ये पुस्तक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसे पढ़ूंगा भी नहीं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो बातें लिखी है उन सब पर मैं विश्वास करता हूँ, उन सब की मैं प्रतीति करता हूँ। हमें भी पौलुस के जैसा वचनों में पूरा विश्वास करना है। आमीन। आगे वचन 17 से आगे वो कहता है कि बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। वो कह रहा है कि कैसे उसने अन्य जातियों से दान इकट्ठा किया और अब वो उस दान को यरूशलेम की कलीसिया के पास ले जा रहा है। वो एक तरह से कह रहा है कि मैं यरूशलेम में दान लेकर आया कि यरूशलेम की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, मैं बाहर से दान लेकर आया कि यरूशलेम में मदद हो, मैं वह भेंट चढ़ाने आया था। यही उसका प्रत्युत्तर था जो एक सच था। अब ये दूसरा प्रहार था पौलुस का उस पर लगे इल्जामों के प्रति। अब वो आगे कहता है, हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। अब पौलुस यहाँ पर एक दिलचस्प बात कह रहा है। आपको याद होगा अध्याय 21 में मंदिर में कैसे दंगा शुरू हुआ था। अगर हम अध्याय 21 के वचन 29 और 30 पढ़ें, वहां पर एक व्यक्ति से पौलुस मिला था जिसका नाम था त्रोफिमुस इफिसी, जिसे लोगों ने उसके साथ देखा था और लोगों ने ये गलत फहमी की कि पौलुस उस गैर यहूदी व्यक्ति को मंदिर में लेके गया, जिसके वजह से पूरा दंगा शुरू हुआ था। और अगर आपको याद होगा, ये लोग एशिया के यहूदी थे जिन्होंने पौलुस के खिलाफ आरोप लगाया था। रोमी कानून के अनुसार अगर कोई आरोप लगाने वाला किसी कैदी को परीक्षण के लिए महासभा के सामने लाता है और वो लोग जिन्होंने उस कैदी पर आरोप लगाया है अगर महासभा में उपस्थित नहीं है तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाती थी। पौलुस को रोमी कानून पूरी तरीके से पता था और वो इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा था। तो यहाँ पर वो वकील है जिसका नाम तिरतुल्लुस है, कुछ महासभा के मुख्य सदस्य हैं, लेकिन मूल आरोप लगाने वाले वहां उपस्थित नहीं थे। इसलिए वो कहता है कि वह आसिया के यहूदी भी थे, अगर उन्हें मुझ पर दोष लगाना था तो वो इस महासभा में आकर करते। वो कह रहा है कि वो मूल आरोप लगाने वाले कहाँ है, वो यहाँ मुकदमे में नहीं है। अगर हम आगे पढ़े वचन 20 और 21 में, वो कह रहा है कि ठीक है, अगर वो मूल आरोप लगाने वाले यहाँ उपस्थित नहीं है तो जो इस महासभा में उपस्थित है वही लोग बता दे कि उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया है। वो इस बात को साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। और यही अंतिम बात थी पौलुस के भाषण की जो वो लोग साबित नहीं कर सके। ईमान, कितना स्पष्ट और सटीक प्रत्युत्तर दिया पौलुस ने अपने पक्ष में। मुझे यकीन है कि अगर मैं वहां पर होता उस महासभा में तो जोर से चिल्लाता, वाह क्या बात है, क्या सटीक प्रत्युत्तर दिया आपने, सबको चुप कर दिया। ईमान, हम दूसरे अंक से और इन वचनों से देख सकते हैं कि पौलुस किस प्रकार अकेला था। उसके साथ कोई गुट नहीं था जो उसे समर्थन कर सके, उसके पक्ष में बात कर सके, लेकिन उसके साथ था पवित्र आत्मा जिसने उसे सामर्थ्य दी कि वो प्रत्युत्तर दे सके उसके ऊपर लगे आरोपों के ऊपर। और पौलुस ने भी पवित्र आत्मा की सहायता से पूरी सूझबूझ से प्रत्युत्तर दिया। अब हम आगे देखते हैं जहां पर फिलिक्स अपना न्याय सुनाने वाला है और इसी रीति से हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे अंक की ओर। सो भाई और बहनों, मेरा तीसरा अंक है विलंब या देरी करने का खतरा। आइए हम पढ़ते हैं वचन 22 से लेके 27 तक।
वचन कहता है, फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला जो यहूदिनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरिकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। आमीन। अब ये वक्त है फैसला सुनाने का। और यहाँ लूका फेलिक्स का वर्णन कैसे कर रहा है भाई और बहनों? लूका कहता है कि फेलिक्स पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था। पर लूका ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि फेलिक्स वो व्यक्ति था जो पिंतुस पिलातुस के जगह यहूदिया के ऊपर हाकिम के पद पर नियुक्त होकर आया था। तो स्वाभाविक रूप से उसे क्रूस के बारे में सुना ही होगा और उसने पुनरुत्थान के बारे में भी सुना होगा और उसने सुना होगा कि कैसे कलीसिया बढ़ती गई और उसने बहुत सारी अफवाहें भी सुनी होगी। इसी प्रकार वो इस पंथ के बारे में जानता था, इस पंथ के बारे में उसको समझ थी। अब आइए जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम फेलिक्स के बारे में भी बातें करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फेलिक्स एक अच्छा मनुष्य नहीं था, वो एक बुरा व्यक्ति था। उसका नाम था एंटोनियो फेलिक्स, जिस नाम से वो पहचाना जाता था। और वो असल में एक गुलाम था जिसे रोमी साम्राज्य के एक सम्राट ने, जिसका नाम था क्लौदियुस, उसने उसे आज़ादी दी थी। फेलिक्स गुलाम था, एक दास था और उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और एक बात आपको बता दूं कि इस दास का यानी फेलिक्स का एक भाई भी था जिसका नाम था मार्कस, जो रोम में रहता था और रोम के कोर्ट में बहुत ही लोकप्रिय था। और ये वही मार्कस है जिसका बहुत बड़ा हाथ था फेलिक्स का यहूदिया के ऊपर हाकिम नियुक्त होने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि फेलिक्स अपने आप में एक आपदा था, एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। वास्तव में एक इतिहासकार जिसका नाम है तेसितस जो कहता है कि फेलिक्स क्रूरता और वासना का मास्टर था। वो दासत्व की मानसिकता से अपने राजा होने के अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता था। वो बहुत ही क्रूर था और ये बात पौलुस भी जानता था और सारे यहूदी भी ये बात जानते थे और तिरतुल्लुस भी ये बात जानता था। पर फिर भी वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फेलिक्स की झूठी तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि ओ फेलिक्स, तुम कितने महान हो। और उसके बाद लूका वचन 22 से लेकर 24 में कहता है कि फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को जो यहूदिनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। आमीन। वचनों में जैसे लिखा है कि फेलिक्स महासभा को यह कहकर टाल देता है कि जब पलटन का सरदार आ जाएगा तो मैं तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा देता है कि उसकी देखभाल करना और ये भी कहता है कि उसके मित्रों में से अगर कोई आए उसकी सेवा करने को तो उन्हें मत रोकना। और कुछ दिन बीत जाने के बाद फेलिक्स उस बंधुए को यानी पौलुस को बुलाता है और कहता है कि तेरे उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह पर है उससे सुना। और अब हम कुछ ही क्षण में देखेंगे कि पौलुस इससे क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिलचस्प बात बताना चाहता हूं जो लूका यहाँ पर लिख रहा है कि फेलिक्स वहां अपनी पत्नी जिसका नाम था द्रुसिल्ला उसके साथ आता है। भाइयों और बहनों, ये द्रुसिल्ला कौन है?
द्रुसिल्ला पहले राजा अग्रिप्पा की छोटी बेटी थी। उसका दादा हेरोदेस था। वो वही था जिसने बेथलेहम में उन बच्चों को मरवा डाला था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और उसका चाचा वो था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सिर को उसके धड़ से अलग कर लिया था। और हाँ, द्रुसिल्ला उसी परिवार का भाग थी। माना जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। और जब फेलिक्स ने उसे देखा तो उसने द्रुसिल्ला को उसके पति से दूर करने का लालच दिया और उनकी शादी को तोड़ दिया। और इसी रीति से उसने द्रुसिल्ला को, जो एक विवाहित स्त्री थी, उसने अपनी पत्नी बना लिया। और ये फेलिक्स की तीसरी शादी थी। सो भाई और बहनों, इस तरह का व्यक्ति था फेलिक्स। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वचन 25 में लूका लिखता है, और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया, आमीन। और अब इन वचनों में पौलुस फेलिक्स को सुसमाचार का संदेश सुना रहा है। और शायद उसने अपना सुसमाचार शुरू किया होगा कुछ विषयों पर, जैसे परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य की दुष्टता। और लूका हमें आगे बताता है कि पौलुस ने फेलिक्स के साथ 3 बातों के विषय में बात की। पहली बात धर्म, जिसका मतलब है परमेश्वर के सामने हमें कैसे शुद्ध रहना है, उसके साथ कैसे सही रहना है। दूसरी बात जो उसने कही, संयम यानी सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करने की क्षमता के बारे में। और तीसरी बात वो कह रहा है आने वाले न्याय के बारे में, जिसमें उसने न्याय के बारे में कहा होगा कि कैसे वो दिन आएगा जब परमेश्वर मनुष्य को उसके कामों के लिए न्याय करेगा। पर अब ये सारी बातें बताने के बाद फेलिक्स की प्रतिक्रिया क्या थी? वचन कहता है कि वो भयमान हुआ, भयभीत हो गया, वो कांप रहा था। अब इस घटना से हम एक चीज का अनुमान तो लगा सकते हैं कि इन दोनों की भूमिकाएं बदल गई है। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अधिकार में कौन था। यहां पर अधिकार में फेलिक्स था, राइट? और यहां पर बंधुआ कौन था? वो था पौलुस। अगर हम एक सामान्य परिस्थिति के बारे में बात करें तो पौलुस जो वहां पर एक बंधुआ था वो भयभीत होना चाहिए, और फेलिक्स जो हाकिम था वो हंसना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। फेलिक्स जो वहां पर अधिकार में था वो अब भयभीत है, कांप रहा है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ हुए अवैध संबंध में कोई आत्मनियंत्रण नहीं रखा। ये उसकी तीसरी शादी थी और द्रुसिल्ला की दूसरी शादी थी। फेलिक्स ने वो सुंदर होने के कारण उसे बहला फुसलाकर उसके पति से अलग किया। उसने सिर्फ उसकी सुंदरता और खुद की भावनाओं को संतुष्ट करने की परवाह की और किसी बात की परवाह नहीं। और अब जब पौलुस उसे न्याय के दिन के बारे में बोलता है तो वह भयभीत हो गया। और यहाँ पर पौलुस उसे सुसमाचार में कुछ बातें बता रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कैसा होना चाहिए। वो कह रहा है कि आत्मनियंत्रण कैसे रखना है, संयम कैसे रखना है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर का धर्मी न्याय उसके लिए आ रहा है और न्याय के दिन वो दोषी पाया जाएगा। आमीन। भाई और बहनों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें पूरी ईमानदारी से। क्या आपको लगता है कि लोगों को ये बात बताना ठीक है कि अगर वो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो उनके लिए नरक इंतजार कर रहा है, या फिर लोगों को अनंत जीवन के बारे में बताना ठीक बात है, ये बात कि एक परमेश्वर है जो उनसे बेहद प्यार करता है और अगर वो मसीह के पीछे चलते हैं तो उनके लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है। पर अगर वो उस मसीह को अस्वीकार करते हैं तो उनके लिए निश्चित रूप से न्याय का दिन आएगा। इन दोनों में से उनको कौन सी बात बोलना उचित है? भाई और बहनों, बहुत ही दुख की बात है कि दुनिया भर के कई कलीसियाओं ने नरक के बारे में उपदेश करना बंद कर दिया है। अगर हम नए नियम में देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने नरक के बारे में उपदेश दिए और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने दिए, क्योंकि वो जानते थे कि नरक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मेरा मानना यह है कि लोगों को नरक और आने वाले न्याय के बारे में बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे वो तय कर सके कि उनको
किसके पीछे जाना है, प्रभु मसीह के जिसमें अनंत जीवन है, या फिर नरक की दर्दनाक मौत के पीछे। और ये महत्वपूर्ण बात हमें लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने जीवन का मार्ग तय कर सके, और हमें ये बात उन तक पहुंचानी है पूरी नम्रता से और एक दास के रूप में। मैं आपसे और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया कैसे होगी अगर पौलुस आकर आपके सामने खड़े होकर उपदेश करे धर्म के बारे में, संयम के बारे में और न्याय के बारे में। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? भाइयों और बहनों, क्या आज आप परमेश्वर के सामने खड़े निकलते हैं? क्या आपका और परमेश्वर का रिश्ता बिल्कुल साफ है? क्या आप खुद को आत्मनियंत्रण में रखते हैं, संयम में रखते हैं, जो आत्मा के फल का एक महत्वपूर्ण भाग है? आपकी प्रतिक्रिया कैसे है परमेश्वर के न्याय के दिन को लेकर? हमारी प्रतिक्रिया कैसे है उस दिन को लेकर जब हमारा न्याय होगा? क्या हम इस बात को बहुत ही हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि जब न्याय होगा तब देख लेंगे जो होना है, या फिर आप खुद को तैयार पाते हैं ऐसा जीवन जीते हुए जो परमेश्वर चाहता है? क्या हम खुद को परमेश्वर के सामने सच्चाई से खड़ा पाते हैं? हम में से कई लोग आज ये बात भूल गए हैं। हम में से कई शिष्यों के हृदय बहुत ही सख्त हो चुके हैं, जहां हम वक्त भी नहीं निकाल पाते कि हम अपने हृदयों को वचनों के द्वारा जांच ले और ये देखें कि क्या आज हम भी विश्वास में स्थिर है। मुझे आप गलत मत लीजिएगा, मैं भी इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप वक्त निकालें और अपने आप को जांचें और अपने आप से पूछें कि हमारी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, आप सभी से यह विनती है कि आप वक्त निकालें और अपने आप को वचनों के द्वारा जांचें और अपने आप से पूछें कि हमारी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए। हम आगे देखते हैं कि फिलिक्स की प्रतिक्रिया क्या थी। लूका यहाँ पर लिखता है वचन 25 में, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये विलंब है। यहाँ पर फिलिक्स देरी कर रहा है उसे जो बुलाहट मिली है उसको लेकर, और जो बहुत ही खतरनाक है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका नज़रिया सुसमाचार को लेकर फिलिक्स जैसा है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हो? अगर आज आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस क्षण में आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे या फिर नरक में होंगे। अगर आप अपने आप को एक ख्रिस्ती कहते हो तो आप ये मत कहिए कि सिर्फ चर्च में जाने से मेरा जीवन बच जाएगा। नहीं। क्या परमेश्वर ने आपके हृदय में इतना काम नहीं किया कि आपको मसीह में एक नई रचना बना दी गई है? क्या आप उन बातों से प्यार करते हैं जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, और उन बातों से आप नफरत करते हो जिनसे परमेश्वर नफरत करता है? आप मुझे ये मत बताइए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, क्योंकि नरक में भी पूरी तरीके से उन लोगों को भरा जाएगा जो सोचते हैं कि हम अच्छे हैं। नरक में वो लोग भी होंगे जो शराबी नहीं है। नरक में वो लोग भी होंगे जिन्होंने चोरी कभी नहीं की या तो फिर झूठ नहीं बोला। भाइयों और बहनों, ये सारी बातें हमें मसीह नहीं बनाती। सो मत बताइए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो। मुझे आप ये बताइए कि क्या आप मसीह के पवित्र लहू में शुद्ध किए गए हो? क्या आपने आपके पापों से पश्चाताप किया है? क्या आपने पश्चाताप करना जारी रखा है? भाइयों और बहनों, आपके जीवन का उद्धार का कारण यह है कि आपने पश्चाताप किया है और आप पश्चाताप करना जारी रखते हो और आप बढ़ते जाते हो परमेश्वर की पवित्रता में और दिन ब दिन यीशु मसीह जैसे बनते जाते हो। भाइयों और बहनों, सवाल यह है कि क्या आपके जीवन में पवित्रीकरण का प्रक्रिया हो रहा है या फिर आप वैसे ही हो जैसे बपतिस्मा के पहले थे? इसलिए आज ही कुछ समय निकालिए, इस सभा के ठीक बाद कहीं बाहर जाइए, थोड़ी देर अकेले रहिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कीजिए, अपने पापों को मान लीजिए, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। खुद को पापों से बचाने के लिए उससे मदद मांगिए और आप बचाए जाएंगे।
ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ। कल का इंतज़ार मत कीजिए, हमें पता नहीं कल क्या होगा। भाइयों और बहनों, उस गलती को मत दोहराइए जो फिलिक्स ने की थी। और ये बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखी है वो किसी कारण से लिखी है कि वो हमें चेतावनी दे सके कि परमेश्वर के साथ हम खेल नहीं खेल सकते, पर साथ ही साथ ये वचन हमें आशा भी देते हैं, क्योंकि मसीह है तो आशा है, होप्स है, क्योंकि मसीह है तो क्षमा है। सो भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आज ही परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारें और पश्चाताप कीजिए और दूसरे दिन का इंतजार मत कीजिए। सो आगे लूका इस अध्याय का अंत करता है यह कहकर कि उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातचीत किया करता था। आमीन। भाइयों और बहनों, ये दिखाता है कि फिलिक्स का हृदय मसीह के सुसमाचार के लिए कितना कठिन हो गया था। और जैसे वचनों में लिखा है, शायद पौलुस ने 2 साल उसके पीछे मेहनत की होगी और उसे प्रचार किया होगा, पर फेलिक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया होगा। अंत में वचन 27 कहता है, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। सो भाई और बहनों, आज हमने 3 अंक देखे। मेरा पहला अंक था फिलिक्स के सम्मुख पौलुस। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे पौलुस का मुकदमा महासभा में शुरू हुआ और उसके विरुद्ध में झूठे आरोप लगाए गए। फिर हमने दूसरा अंक देखा पौलुस का प्रत्युत्तर, कि किस प्रकार पौलुस ने अपना पक्ष रखा और प्रत्युत्तर दिया। उसका प्रत्युत्तर बहुत ही सटीक और स्पष्ट था। और जो तीसरा अंक आज हमने देखा, विलंब का खतरा। और अंत में हमने देखा कि किस प्रकार फेलिक्स डर जाता है जब पौलुस धर्म, संयम और न्याय के बारे में बात करता है। भाइयों और बहनों, वक्त न गवाए जैसे फेलिक्स ने वक्त गवाया, और पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारें। उस महान प्रभु परमेश्वर की महिमा हो जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, जो मनुष्य के रूप में आया और हमें पापों से छुड़ाया। उसी के पवित्र नाम से आमीन। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको।
यीशु मिल गया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला।